हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का डी फार्मा सेकेंड ईयर का। इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टेट के क्वेश्चन बोर्ड में आता है। डी फार्मा के हर एक स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वीडियो में एंड तक का बने रहें ताकि हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि नोट्स भी अगर इस टॉपिक का चाहिए होगा तो कहाँ से मिलेगा, उसको भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलने वाले हैं नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री का, यहाँ पर डेफिनेशन पूछा गया है, तो इसको आप पढ़ के जा सकते हो। अगर आपने इसको पढ़ के चले गए तो चांसेस है कि इसको पूछे आपके एग्जाम में, क्योंकि हर एक स्टेट में पूछा गया। इसमें आप इंपॉर्टेंस भी पढ़ के जा सकते हो स्टूडेंट। और इसके आगे अगर हम बात करेंगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट भी कई बार पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाया गया। इसका बायोलॉजिकल रोल भी पूछा जाता है और इसके बायोलॉजिकल रोल में ही कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे डायबिटीज वगैरह भी पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल आप ये पढ़ के, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ के आप जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें कुछ टेस्ट भी पूछा जाता है जो कई बार वेरी लिखा गया। मैंने सामने से भी और ऐड कर दिया कि इंपॉर्टेंट तो है, उसमें भी और बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें टेस्ट पूछा गया है, कई बार पूछा गया, जिसमें बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बारफोर्ड टेस्ट, ये सारे टेस्ट पढ़ के आप जा सकते हो। सेल्विनॉफ टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट पढ़ लेना और इसमें कौन से कलर आते हैं वो सारे आप याद कर लेना। आयोडीन टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, ठीक है ना, म्यूसिक एसिड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप पढ़ के जा सकते हो। और आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें मिलेगा आपको डिफाइन प्रोटीन एंड क्लासीफाई देम। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें सिंपल प्रोटीन आता है, सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कई बार पूछा गया, डेराइव्ड प्रोटीन है। तो ये आप देख के जा सकते हो। प्रोटीन से ही रिलेटेड है अमाइनो एसिड, प्रोटीन का ही पार्ट होता है अमाइनो एसिड, ये भी कई बार पूछा गया है। इसको भी आप पढ़ के चले जाना एक बार, और ईजी है, बहुत ईजी है। आपको नोट्स भी मैं बता दूंगा लास्ट में कहाँ से मिल जाएगा, आप नोट्स पे जा करके डाउनलोड कर लेना। उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, फ्री में है, वो आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन या अमाइनो एसिड के टेस्ट। तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आता है, सागागुची टेस्ट आता है, ठीक है ना, मीलन्स रिएजेंट टेस्ट आता है, हेनिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप याद करके जाओ। इसमें कौन से कलर आते हैं, कलर भी देख के जाओ आप। और इसमें पक्का है कि इसमें से आपको पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ये सारे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट आप याद कर लेना। इसमें कौन कौन से कलर आते हैं वो सब आप देख करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, यहाँ पे मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की वजह से क्या होता है, जैसे क्वाशियरकर और मैरास्मस, ये 2 डिजीज होते हैं जो अगर आपने प्रोटीन कम खाया होगा या बचपन में कम होता है ना, तो उसके लिए, या मेच्योर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों माँ क्या करती है, बच्चों से दूध छुड़ा देती है, मतलब बच्चा दूध नहीं पीता है बाद में, तो इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स वगैरह दिए गए हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप देख के चले जाना। ट्रीटमेंट आप देख के चले जाओ, क्या कैसे इसको हम ट्रीट करेंगे। माल न्यूट्रिशन के केस में ये भी सेम वैसे होता है, बट अंडर 1 ईयर होता है, ठीक है ना, ये भी आप देख करके चले जाना। और यहाँ पे बॉडी क्या होती है, लॉस हो जाती है, वीकनेस लगता है, स्किन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख के जा सकते हो। न्यूट्रिशनल एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन से रिलेटेड। उसके बाद स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर ली, हमने प्रोटीन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लिपिड का। लिपिड भी कई बार पूछा गया, डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, लिपिड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो। क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है विद एग्जांपल्स, कई बार पूछा गया, इसको भी आप देख लेना। सारे सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डेराइव्ड लिपिड, और इसमें फैट वैक्स, सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं आपको, तो आप इसको पढ़ के चले जाना एक बार। इसके बाद में लिपिड के ही टेस्ट के बारे में कई बार पूछा गया है, तो सूडान 3 टेस्ट, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इमल्शन टेस्ट, ग्रीस स्पॉट टेस्ट, मतलब ग्रीस मतलब होता है ना ऑयल जैसा,
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब ये फैट है तो फैट की सॉल्युबिलिटी टेस्ट, मतलब ये पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। आयोडीन टेस्ट भी इसके अंदर आता है, ये भी आप पढ़ के चले जाना, सारे हेडिंग पढ़ के चले जाओ। और इसमें जैसे 6, 7, 8 दिए गए हैं, तो आप कम से कम 4 to 5 देख करके चले जाना, ठीक है ना? और ये क्या है, राइट ए नोट ऑन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को भी कई बार पूछा गया है, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक बार आप देख लो। और ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कोलेस्ट्रॉल का, ABCD 4 ये रिंग होती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद आएगा तो ABCD ये 4 रिंग आप बना के चले आना, ठीक है ना? आपका ये राइट माना जाएगा। और ये 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे एक 5 की एक 6 है, फिर अगेन एक लास्ट वाली कैसी है 5 की है। तो ये इतना भी आप करके आ जाएंगे तब भी आपका राइट जाने वाला है, ठीक है ना? तो ये भी ABCD आप करके चले आना ऐसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। फंक्शन देख लो, फंक्शन भी इससे पूछा मतलब लिख देना अगर पूछेगा तो। उसके बाद में इसमें एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिलेटेड विद कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। कलर टेस्ट भी हो सकता है, जैसे लीबरमान बरकाट ये इसका रिएक्शन होता है, ठीक है ना? और साल्कोवास्की ये टेस्ट भी होता है, ये आप देख के चले जाना। उसके बाद में क्वेश्चन ये होता है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना? तो न्यूक्लियोटाइड जिसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए हो गया और न्यूक्लियोसाइड मतलब आरएनए हो गया, ठीक है ना? साइड और टाइड ऐसा याद रख लीजिएगा कि न्यूक्लिक एसिड, अब इसमें पूरा डीएनए आरएनए के बारे में आप पढ़ के चले जाना। उसके कंपोनेंट दिए गए हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड के, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक शुगर दिखाया गया है, ठीक है ना? मतलब शुगर का 5 का दिखाया गया है, नाइट्रोजन बेस दिखाया गया है और एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, PO4 यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में PO4 नहीं रहता है, तो नाइट्रोजन बेस रहता है और ये शुगर रहता है, ठीक है? और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा इसके पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। थोड़ा ये राइट में हो गया है, इसको भी आप देख के चले जाना, ठीक? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कई बार पूछा गया है, डिफाइन एंजाइम कई बार पूछा गया है। एंजाइम में फैक्टर फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके ग्राफ के साथ में तो डिफरेंट टाइप के फैक्टर हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर होता है और एक क्या होता है, इफेक्ट ऑफ नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, सब्सटेंस का भी, एक सबस्ट्रेट का और एक एंजाइम का। और इसके अलावा टाइम, कौन से टाइम पे यूज़ कर रहे हो, और टेम्परेचर ये भी, ठीक है ना? पीएच भी एक इफेक्ट देता है और अल्ट्रा वायलेट रेज इसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स कुछ ऐसे मतलब एंटागोनिस्ट अपोजिट टाइप वाले जो रोकते हैं उसको स्टॉप करने वाले, तो ये एक फैक्टर हो गया। फैक्टर यहाँ पे कुछ ग्राफ में दिखाया गया है, पूछा गया है, आप इसको करके जाओ, ठीक है ना? 2-3 यहाँ पे 4 ग्राफ दिखाए गए हैं, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, पीएच से रिलेटेड है और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है और सबस्ट्रेट है। तो आप ये हेडिंग एटलीस्ट याद रखो और ये ग्राफ याद करके चले जाना आप, ठीक है? उसके बाद में राइट द थेरेप्यूटिक यूजेस फार्मा, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, तो ये एक बार देख लेना। इसको भी कहीं कहीं पूछा गया, किसी किसी स्टेट में पूछा गया है, तो आप भी इसको देख के जाओ। और डिफाइन विटामिन एंड क्लासिफाई, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है विटामिन, हमेशा पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। इसमें एक बार ये भी पूछा गया है, राइट डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनके डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है स्टूडेंट। उसके बाद में ये बी वाला जिसमें रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, ठीक है ना? विटामिन ई की कमी से मसल्स वीक हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा और एनीमिया होने के चांसेस रहता है। विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है? और वाटर सॉल्युबल में आ जाएंगे तो थियामिन आता है। थियामिन में पहले इसके कमी से होता है बेरी, और विटामिन B12 की कमी से जिसको क्या होता है, B12 की कमी से जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, ठीक है ना? इसमें ये सारे सिम्टम्स दिए हैं, बाकी सिम्टम्स आप देख लो। विटामिन B3 के जिसको नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज होता है, ठीक है? विटामिन B5 की कमी से जिसको पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये इसके थोड़ा रेयर है, ठीक है ना? समटाइम्स ये होता है। और विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, ठीक है? एनीमिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाता है। बहुत सारे इसमें लिखे गए हैं, बहुत डिटेल में है, आपसे थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट में पूछे तो आप शॉर्ट में भी इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, देखो विटामिन B12 की कमी से जिसको पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, एक्सप्लेन TCA साइकिल या क्रेब साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। और इसको क्रेब देखो 3 नेम है, TCA साइकिल, क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल।
तो इसमें ये मतलब तीनों नेम से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे साइकिल दिया गया है, साइकिल एनी हाउ आप कैसे भी करके तैयार कर लेना, या आपको ईज़ी लगेगा तो थोड़ा गूगल से भी थोड़ा आप ईज़ी वाले भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको बार-बार प्रैक्टिस करके चले जाना, पूछे जाने के चांसेस है पूरा। इसके कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, क्या-क्या होता है सारे रिएक्शन, ठीक है ना? जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 होता है तो कैसे लिखा, पहला रिएक्शन वही लिखा है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप देख करके चले जाना स्टूडेंट, ठीक है? फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, सारा यहाँ पे जो नंबरिंग किया गया है वही है, ठीक है ना? नंबरिंग वही किया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप एक बार देख के चले जाओ। फिर उसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आइसोसिट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। अब ये जो डिटेल में बताया गया यहाँ पे एंजाइम मतलब क्या यूज़ होने वाला है और क्या NAD कहाँ यूज़ होगा, कहाँ NADH2 यूज़ होगा, कहाँ एसिटाइल, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद में फॉर्मेशन जो भी है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। आप क्या करो, एटलीस्ट हेडिंग्स तो सारा याद करके ही जाओ। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, ये सारी चीज़ें आप देख करके जा सकते हो स्टूडेंट। और यहाँ पे टोटल ATP कितने बनते हैं ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि भाई टोटल ATP के कितने फॉर्मेशन होते हैं, तो टोटल 38 ATP बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख लेना। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, EMP पाथवे किसे को बोलते हैं या ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया डायग्राम, आपको और इजी लगेगा तो आप इजी वाला भी डाउनलोड करके उसको देख लेना, ठीक है? नोट्स इसका देखो, नोट्स ये होगा तो नोट्स के लिए मैं बताया कि लास्ट में बता दूंगा। और अभी तक का आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और वो है हमारा ग्लाइकोलिसिस का ये पूरा रिएक्शन जो होता है, फॉस्फोरिलेशन आइसोमराइजेशन जो भी है ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, क्लीवेज होता है, ठीक है ना? सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पे फ्लो चार्ट में पढ़ा इसके पहले वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल बायो एनर्जेटिक ये पूछा गया है, इसको अलग से देख लो टोटल कितना बनता है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो अभी के लिए और इसको नोट्स में तो मिल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पे टोटल कितना बनता है, टोटल 8 बन जाएगा, ठीक है ना? 8 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब आप फैट के केस में, ठीक है? फैट के केस में ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन है। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देख लो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा गया है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड, जैसे अल्फा बीटा बहुत सारे कार्बन रहता है, लॉन्ग चेन रहती है, तो बीटा कार्बन से हमेशा दो क्या होगा, निकलता जाएगा, ठीक है ना? 2 कार्बन का एटम मॉलिक्यूल जिसका फॉर्म है एसिटाइल एंजाइम है, तो वहां से रिमूव होते जाता है, ठीक है? और यहाँ पे ये पूरा 5 स्टेप दिए गए हैं, इसी स्टेप को यहाँ पे एरो करके लिखा गया है, वही है ये, ठीक है ना? ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अल्फा बीटा भी लिख देना चलेगा और यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे एरो लगा दो, वही चीज़ है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में फिर इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट, तो इसको भी आप देख करके जा सकते हो जो हर एक स्टेट में पूछा गया है। और यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी दिया गया है बीटा ऑक्सीडेशन का कैसे होगा। सबसे पहले फैटी एसिड होता है, कोएंजाइम ए मिलता है तो क्या बना लेता है, एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम एसाइल ये बीटा है, कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर लास्ट में आकर के ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना? एसाइल कोएंजाइम ए लेस देन 2 कार्बन एटम, क्योंकि 2 कार्बन माइनस हो गया और ये 2 कार्बन का ये है, ठीक है ना? ये सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है? ये चलता रहता है इसे। और एनर्जेटिक्स भी देख लेना, इसको एक बार देख के जाना, टोटल कितने बनते हैं वो भी देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको आप देख करके जाओ कितना हुआ, 131 माइनस 2 और ये 129 आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से इसको देख करके चले जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है ये मिनरल के बारे में पूछा गया। मिनरल में देखो ये थोड़ा कभी कभी जिंक के बारे में पूछता है, कभी फेरिक, कभी मैग्नीशियम, ऐसा पूछता है। माइक्रो या माइक्रो करके पूछेगा तो आप इसको देख करके चले जाना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मिनरल्स, तो ये सारे देख के चले जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो हमारा आएगा डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट कैसे बॉडी के अंदर कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी एक बार आप देख लेना। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये डिहाइड्रेशन कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख के जाओ, ठीक है ना? इसी के डिहाइड्रेशन में होता है जब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन का। पहले तो वो सब दिया गया सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन वगैरह सारी चीज़ें, पानी बॉडी से बाहर निकलता है, तो वही तो होता है। तो डिहाइड्रेशन के केस में आप क्या करोगे, ORT या ORS आप लेते हो। और ये भी कई बार पूछा गया, ORS का कंपोजिशन पूछा गया है, कंपोजिशन दिया गया हुआ है 4, इसमें 4 है, 3 ऊपर है नीचे, ये भी करके चले जाना। और बायोटेक्नोलॉजी
पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी भी आप करके जाना, ठीक है। और आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका एप्लीकेशन वगैरह एक बार देख लेना स्टूडेंट। ये एप्लीकेशन होने के बाद में आप लास्ट में इसमें आप ये भी एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख के चले जाओ, क्योंकि यूरिन में ही अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो यूरिन का कलर हमारा चेंज हो जाता है। उसके बारे में जैसे प्रोटीन आ सकता है या शुगर आ सकता है या कीटोन बॉडीज आ सकता है या बाइल पिगमेंट ब्लड आ सकता है, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए और पस भी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें दी गई। उसके बाद में राइट व्हाट आर लिम्फोसाइट कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख के चले जाओ। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी देख लेना। अब यहाँ तक होने के बाद स्टूडेंट अगर आपकी यहाँ तक की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ क्वेश्चन और भी आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर टाइम मिलेगा तो शॉर्ट में ही पढ़ लेना, बट इसको पढ़ के जाना। यूरिया साइकिल एक बार देख लेना, एसेंशियल अमाइनो एसिड देख लेना, वाटर बैलेंस देख के जाना और एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लेना। और इसके बाद में आरएनए का स्ट्रक्चर फंक्शन देख के चले जाना। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है वो भी देख के जाना। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है ये भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसएमिनेशन ये भी देख लेना, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये और कीटोन बॉडीज। तो ये सारी चीज़ें एक भी आप चाहे 2 से 3 लाइन में ही चाहे डेफिनेशन ही करके जाओ, बट देख लेना क्योंकि ये भी पूछे गए हैं और 3 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो आप भी इसको देख के जाओ, चांसेस है इसमें से भी क्वेश्चन फंसेगा। तो टोटल आपको मैंने 25 एक्सप्लेन किया है, बट 10 एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। बट ये भी एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा देख के जाना। और अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके लिए अच्छा, आपके लिए आपको बेनिफिट दे रहा हो, तो स्टूडेंट्स क्या करो, आपको नोट्स तो मैं दे दूंगा। नोट्स आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे कि बताया था टेलीग्राम चैनल है हमारा और उस पर आपको मिलेगा। उस पर डीपी लगी हुई है, तो 2 चैनल रहेगा इसी नाम से। तो जिस पे डीपी लगा हुआ है, डीपी वाले पे आप चेक करेंगे ना, तो डीपी वाले पे उस पे आपको क्या करना है, उसी को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज भी कर देना, तो तब भी आपको मिल जाएगा। 8756534094। आप अपना नेम बताइएगा, आपको नंबर कहाँ से मिला तो आप बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा हाँ कि आप यूट्यूब से आए हैं देख करके बात, मतलब ठीक है ना। और अभी तक का आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे स्टूडेंट्स, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे आने वाली है। तब तक के लिए अपने आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।